स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। दोनों चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र के बारे में बताने से पहले बच्चों मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। आप सब लोगों ने चुंबक का गेम खेला होगा, चुंबक के साथ में खेल खेला होगा आपने बचपन में, या कभी ना कभी आपने खेला ही होगा। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये कोई छड़ चुंबक है जिसके दो ध्रुव है N और S, नॉर्थ एंड साउथ। जब इसके पास में कोई अन्य चुंबक हम लेकर आते हैं तब यह चुंबक इस चुंबक के कारण एक बल महसूस करती है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। यह जो चुंबक, दूसरा जो चुंबक आ रहा है, इस चुंबक के कारण एक बल महसूस करता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय बल, और ये आकर्षण या प्रतिकर्षण में से कोई भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो चुंबक होता है वो अपने आसपास में, या कह सकता हूँ अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक बच्चों उसी प्रकार से मैं बात करूं आवेश की, मैं बात करूं किसी आवेश की, जैसे मान लो मैंने यहां पर Q चार्ज लिया, किसी आवेश के चारों तरफ भी क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी आवेश के चारों तरफ भी क्या उत्पन्न होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जो उसके लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस क्षेत्र के अंदर जब कोई अन्य परीक्षण आवेश लाया जाता है तो वह परीक्षण आवेश विद्युतीय बल महसूस करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो उस पर लगता है। यानी कि ये चार्ज मैंने यहाँ पर लिया प्लस Q, तो इस Q के चारों तरफ क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, तथा जब हम कोई Q नोट चार्ज के बारे में मैंने बताया था आपको। Q नोट चार्ज क्या होता है, एक धनात्मक चार्ज होता है, तथा ये बहुत ही अल्प चार्ज होता है। यानी कि इस स्रोत चार्ज की तुलना में, इस मुख्य चार्ज की तुलना में इस चार्ज की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए ये चार्ज, इस चार्ज का कोई विद्युत क्षेत्र, स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, टेस्ट चार्ज या परीक्षण चार्ज बोलता है। तो जब इस परीक्षण चार्ज को इस विद्युत क्षेत्र के पास में लाया जाता है या इस आवेश के पास में लाया जाता है, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक बल लगता है। ये बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। इस बल को या इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि बात करूं डेफिनेशन में बोलने की, तो परिभाषा के रूप में आप इस प्रकार से बोलेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर, ये रहा आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य परीक्षण आवेश कौन सा है, Q नोट, जहां किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह एक बल महसूस करता है, वह एक फोर्स महसूस करता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या बोल सकते हो उस स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आई आपको? बात क्लियर हुई एकदम? ठीक है। कहने का मतलब, जब ये चार्ज किसी भी चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, और उस विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य परीक्षण आवेश जब हम लेकर आएंगे तो ये चार्ज इस परीक्षण चार्ज पर एक बल अध्यारोपित करेगा, जो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है या फिर आकर्षण बल भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिएगा,
मैंने कहा ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और यहां पर मैंने जो चार्ज लिया वो कौन सा लिया, प्लस क्यू चार्ज लिया। जब प्लस क्यू चार्ज लिया तो क्या हुआ, जब इस चार्ज को मैं इस क्षेत्र में लेकर आया तो इस प्लस क्यू चार्ज ने इस क्यू नोट पर एक बल अध्यारोपित किया, एक फोर्स अध्यारोपित किया, जो फोर्स किस तरफ लगेगा, उस तरफ लगेगा। ये उसको धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो उस तरफ धकेलेगा तो फोर्स किस तरफ लगा, उस तरफ, उस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा। अब मैं बात करूं, यदि यहां पर पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता, यदि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ना होकर क्या होता, नेगेटिव होता, यानी स्रोत चार्ज जो है यहां पर यदि नेगेटिव होता तो क्या होता, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यदि नेगेटिव होता तो उस कंडीशन में क्या होता, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किस तरफ होगा, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि प्लस क्यू चार्ज होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी, किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। जबकि नेगेटिव चार्ज जब होगा तब उसके चारों तरफ के क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। मतलब कि इस कंडीशन में ये क्यू नोट जो होगा, इस क्यू नोट पर जब बल अध्यारोपित होगा तो ये क्यू नोट को आकर्षित करेगा, क्योंकि हमें पता है ये परीक्षण चार्ज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करेगा और इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। दोनों चीज समझ में आ गई, दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि प्रत्येक चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उस क्षेत्र में जब कोई अन्य परीक्षण आवेश को लाया जाता है तो उस पर क्या लगता है, एक बल महसूस करता है। वो परीक्षण आवेश एक बल महसूस करता है और उसे स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र हम कहते हैं। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। देखिएगा, किसी स्रोत आवेश Q के, यानी मैंने कोई स्रोत आवेश ले लिया Q, ये है कोई स्रोत आवेश Q, किसी स्रोत आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को रखने पर, अब देखिए यह है स्रोत आवेश और इसका विद्युत क्षेत्र, स्रोत आवेश मैंने पॉजिटिव लिया मान लीजिए, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत होगा और लंबवत होगा यानी कि कुछ ऐसे मैं बना देता हूं, मतलब कि इस पर 90 डिग्री बनाएगा और यहां पर Q नॉट है तो इसका जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ये डायरेक्शन बनेगा। तो किसी स्रोत आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नोट को रखने पर, ये रख दिया हमने परीक्षण आवेश Q नोट को रखने पर, उसके द्वारा अनुभव बल, यानी हमें पता है कि ये जब Q अपने चारों तरफ कोई क्षेत्र उत्पन्न करता है और Q नोट परीक्षण आवेश को जब इसके क्षेत्र की तरफ लाया जाता है तो इस पर क्या होगा, एक बल आरोपित होगा। उसके द्वारा अनुभव बल को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनुभव बल, जितना बल ये अनुभव करेगा, अनुभव बल को उस बिंदु की, किस बिंदु की, जिस पॉइंट पर आप ईपी निकाल रहे हो, यानी जिस पॉइंट पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हो, जैसे मान लो पी पॉइंट पर, अनुभव बल को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी इस पॉइंट की क्या कहेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए, यदि मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, सॉरी आपके पास एक्स्ट्रा नॉइज आ रहा होगा। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया Q नोट, परीक्षण चार्ज। Q नोट पर जो बल लगा वो कितना लगा, F बल लगा। मैंने माना कि Q नोट पर जो चार्ज, जो फोर्स लगा, जब मैं स्रोत आवेश के पास में कोई परीक्षण चार्ज लेकर आया तो उस पर एक फोर्स लगा जिसको मैंने माना F है। तो बताओ, यदि मैं 1 कूलम चार्ज, यदि मैं 1 कूलम चार्ज लेकर आऊंगा,
किसके पास में? स्रोत आवेश के पास में। स्रोत आवेश कौन है? ध्यान से समझिए, ये है स्रोत आवेश, ये है Q नोट। जब मैं इस Q नोट को इसकी तरफ लेकर आया तब मैंने मान लिया कि F बल लगा, किस पर? इस परीक्षण आवेश पर। किसके कारण? इस स्रोत आवेश के कारण। ठीक है। जब मैं 1 कूलम चार्ज इसके पास में लाऊंगा, जब मैं 1 कूलम चार्ज इसके पास में लाऊंगा तो कितना बल लगेगा? F डिवाइडेड बाई Q नोट लगेगा। क्लियर है? F डिवाइडेड बाई Q नोट लगेगा। मतलब कि उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी? F अपॉन Q नोट। F अपॉन Q नोट होगी, F अपॉन Q नोट होगी उस कंडीशन में। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, F अपॉन Q नोट। किसी स्रोत आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नोट को रखने पर, कोई परीक्षण आवेश रखा हमने Q नोट को रखने पर, उसके द्वारा अनुभव बल को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की क्या बोलते हैं हम? तीव्रता बोलते हैं। E बराबर आ गया हमारे पास F अपॉन Q नोट। ठीक है। अब हम इस कंडीशन में एक चीज देखते हैं कि यहां पर किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम कैलकुलेट करते हैं यहां पे। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी पॉइंट चार्ज के कारण। चलिए सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज बना लेते हैं। मानिए ये Q नोट, Q हम एक पॉइंट चार्ज मान रहे हैं कि ये Q है प्लस Q, जो एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है हमें। ठीक है जी। और इससे P दूरी पर मान लो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये P पॉइंट है। क्या है ये? P पॉइंट है। और यहां पर आप एक चार्ज लेकर आ रहे हो जो परीक्षण चार्ज है Q नोट। P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आप सबको जैसा कि पता है यहां पर प्लस Q चार्ज है और यहां पर Q नोट चार्ज है। तो ये प्लस Q चार्ज इस चार्ज पर क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा जो किस तरफ लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। एक फोर्स लगेगा जो उस डायरेक्शन में लगने वाला है। हमें क्या करना है? इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है मतलब E की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। E हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। चलिए तो E बराबर क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कूलॉम्स लॉ लगाते हैं इसमें, कूलॉम के नियम से। सबको पता है कूलॉम का नियम? यदि नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वीडियो देखिएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये दो चार्ज है Q नोट और Q, इन दोनों के बीच में हमें कूलॉम्स लॉ लगाना है और फोर्स कैलकुलेट करना है। सब लोग कर पाएंगे आराम से। K Q नोट Q नोट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है। F बराबर K Q नोट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां पर समीकरण नंबर मैं इसको दे देता हूं 2, एक नंबर ये रहा। अब ये F की जो वैल्यू है बच्चों वो उठाकर आप रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। 1 में रखेंगे तो देखिएगा आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आएगी। F की वैल्यू रखिएगा K Q नोट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रख दिया आपने वहां पे, और डिवाइडेड बाई Q नोट। समीकरण नंबर 1 में आपने वैल्यू रख दी। E की वैल्यू आपके पास में ये आ गई। E की वैल्यू आ गई आपके पास में ये वाली। Q नोट से ये Q नोट कट जाएगा तो आपके पास में फाइनल रिजल्ट मिल गया K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 के रूप में E बराबर आ गया आपके पास में K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पर आप सबको पता होगा K इक्वस टू होता है हमारे पास 1/4 पाई एक्सपाइलिन नॉट। ठीक है, जो कि एक नियतांक है। ठीक है। Q यहाँ पर क्या है? Q यहाँ पर स्रोत आवेश है। क्या है? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश जो आपने ये वाला ले रखा है। R क्या है? R इन दोनों के बीच की क्या है? दूरी। तो ये तीनों चीजें हमें पता है यहाँ पे। तो हमारे सामने एक रिजल्ट आ रहा है, आप सब लोग ध्यान से यदि देखेंगे समीकरण नंबर 3, यदि इक्वेशन नंबर 3 को देखा जाए तो हमारे पास आई है KQ अपॉन R स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 3 देखा जाए तो रिजल्ट के रूप में हमारे पास आया KQ/R²। ये समीकरण नंबर 3 आया, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लास्ट फॉर्मूला, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आ गई। बिंदु आवेश, बिंदु कौन सा था? P बिंदु था, तो मैं इसको बोल सकता हूँ EP बराबर आ गया आपके पास में, EP बराबर आ गया KQ/R²। इस चीज से आपको ये पता लग रहा है कि EP जो है वो यहाँ पर समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, 1/R² के। इसका मतलब बच्चों ये हो गया, इस चीज का मतलब ध्यान से समझिएगा, सॉरी इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कोई Q चार्ज है, ठीक है, और इससे R दूरी पर Q0 परीक्षण चार्ज आपने ले रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये क्षेत्र। अब ये Q0 R दूरी पर कोई Q0 परीक्षण चार्ज है। जब ये दूरी बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। समझिए, ये मान लीजिए कोई परीक्षण चार्ज है और इस परीक्षण चार्ज के यहाँ पर कोई Q0 चार्ज है, जो ये स्रोत चार्ज है, स्रोत आवेश है, और यहाँ पर आपका परीक्षण आवेश है। जैसे जैसे आप इस परीक्षण आवेश को दूर लेकर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। वही चीज समझाने जा रहा हूं। ये रिजल्ट वही चीज बता रहा है कि जैसे जैसे आप R की वैल्यू, R का मान है वो बढ़ाते जाएंगे, उसको दूर लेकर जाएंगे, वैसे वैसे EP की वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, ठीक है। तो EP की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको, R की वैल्यू कितनी आप दूर ले जाए कि EP की वैल्यू 0 हो जाए। EP की वैल्यू 0 हो जाए, कितना दूर लेकर चले जाए कि EP की वैल्यू 0 हो जाए? EP बराबर 0 कब होगा? जब R बराबर क्या हो जाए? इन्फिनिटिव हो जाए। यानी कि आप Q0 यानी परीक्षण चार्ज को इतना दूर रख दे इन्फिनिटिव डिस्टेंस पर, इन्फिनिटिव पॉइंट पर, तब EP की वैल्यू क्या हो सकती है? 0। अदरवाइज कभी 0 नहीं होगी। और हमें पता है इन्फिनिटिव कोई एक पॉइंट नहीं है। एक प्रकार से क्या है, देखिएगा, कोई भी जब चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ एक रेडियस फैलती है, ठीक है। जब रेडियस फैल रही है तो हमें पता है वो रेडियस इन्फिनिटिव पॉइंट तक जा रही है। यानी कि जब स्रोत आवेश किसी भी पॉइंट पर है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, उस Q0 तक एक बल लगेगा ही, एक फोर्स अप्लाई होगा ही, ठीक है। अब इस चीज से हमें एक चीज और पता लगी, यदि हम ग्राफिकल मेथड में देखें, ग्राफिकली इस चीज को समझे तो देखिएगा, E और मैं R के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। E और किसके बीच में बना रहा हूं? R के बीच में। तो R की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा? E की वैल्यू घटेगी। तो ग्राफ कैसा आएगा? कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E का मान घटता चला जाएगा, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे, जैसे मान लो आपने R की वैल्यू डबल कर दी, कितनी कर दी? डबल, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? R की वैल्यू 2 गुना कम की, यानी ये स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कितना कम हो जाएगा? 4 गुना। आपने ट्रिपल टाइम कम कर दिया, R बराबर 3 है मान लो, तो यहाँ पर EP की वैल्यू 9 गुना कम हो जाएगी। समझ रहे हो? उसी प्रकार से इस ग्राफ को आप ऐसे भी बना सकते हो। अब इस चीज को समझना, देखिएगा, EP व्युत्क्रमानुपाती है किसके? R के। लेकिन यहां पर EP समानुपाती है 1/R² के। यानी इसका ग्राफ आप कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हो। जब E और 1/R² के बीच में ग्राफ लो, E और 1/R² के बीच में जब आप ग्राफ देखोगे तो आप ये ग्राफ इस प्रकार से भी बना सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन किसकी आ गई? अब EP समानुपाती 1/R², यानी 1/R² की वैल्यू, 1/R² की वैल्यू आ गई पूरी, और E के बीच में ग्राफ जब जाएगा तो एक सीधी रेखा जाएगी। तो ये हो गया आज आपका किसी बिंदु आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला, और ग्राफिकल मेथड को हमने इसमें समझा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक आराम से लेक्चर पहुंच सके। धन्यवाद।